बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। Dear students of second year biology, now we are going to start our topic on page 17, thermoregulation in animals। तो मैकेनिज्म जो है उसमें जो है वो मैकेनिज्म इन एनिमल्स। तो एनिमल्स इसमें हमने तीन पहले पॉइंट जो डिस्कस करने हैं, बॉडी हीट और फिर उसके बाद हीट गेन एंड हीट लॉस। तो बेटा जी, वो फैक्टर्स दैट डिटरमिन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। किसी भी एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि उसका जो है वो हीट प्रोडक्शन जो है वो उसका बॉडी का जो हीट है वो कितनी तेजी से तब्दील हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर कम हो रहा है तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है ना जी। ये बॉडी हीट जो है ये दो चीजों पे फर्दर डिपेंड करती है। बॉडी हीट फर्दर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि कितनी मकदार में, कितनी रफ्तार से या कितने गिवन टाइम के अंदर कितनी मकदार में हीट प्रोड्यूस हो रही है, और इसी तरह से कितनी रफ्तार के साथ जो है हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग बॉडी हीट गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो है। तो आए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। हीट गेन जो है, तो जरा देखिए किताब में, टेम्परेचर ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एक और दूसरा, ये हीट प्रोडक्शन किसके जरिए से होनी है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और दूसरा रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस। मैंने उसको डायरेक्टली एक रेट हीट एक्सचेंज कर दिया है। तो अब जो है वो हीट गेन किस तरह से होता है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डन इन न्यूमरस वेज। कई तरह से जो हीट गेन एंड हीट लॉस होता है। प्रिंसिपली बुनियादी तौर पर जो है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, जो कि ऐसी रेडिएशन है जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है ना जी, और डायरेक्ट सनलाइट यानी डायरेक्ट सन रेडिएशंस एंड आर रिफ्लेक्टेड, जिसे हम डिफ्यूज लाइट भी कह देते हैं। ये रेडिएशंस जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर हीट को पहुंचा देती हैं। हीट गेन हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारा बॉडी हीट गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी के अंदर हीट की मकदार बढ़ेगी और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसी तरह से जो है वो अगर जो है वो हीट लॉस कैसे होता है, बेटा जी हमारे बॉडी से भी रेडिएशंस खारिज होती हैं। मैं उनको री रेडिएशंस कहता हूं। बहरहाल आपकी किताब ने उसको क्या लिखा है, रेडिएशंस। वेयर एज रेडिएशन एंड एवेपोरेशन, जो कि प्रेस्पिरेशन पसीना की सूरत में जो है ट्रांसफर हीट आउट टू द एनवायरनमेंट यानी हीट लॉस होता है। अब जरा बात यह है कि ये एक और भी होता है जिसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते होते हैं, ट्रांसडक्शन। इसमें हीट जो है ना वो गर्म हीट, जैसे जो है वो एयर है वो हमारे बॉडी के साथ टच होकर गुजरती है, टच होती है, तो वो हमारे जिस्म को वार्म भी कर सकती है, यानी हीट हमें दे भी सकती है और हमारे बॉडी से हीट लेके भी जा सकती है, ट्रांसडक्शन। तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में चैप्टर 3 के अंदर आपने कोलिजन थ्योरी, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी कि एयर के मॉलिक्यूल जो वो कोलिजन्स के जरिए से जो है वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। ट्रांसडक्शन के जरिए से हीट गेन भी हो सकता है और हीट गेन भी हो सकता है और हीट लॉस भी हो सकता है। जी बेटा जी, अब जो है अगले काम की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो आपके आज के टॉपिक का मैकेनिज्म के बाद जो है थर्मल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स।
temperature classification of animals. Animal deals with the variation in the thermal characteristics of their environment. जो है यानी अपनी हरारत बॉडी की हर टेम्परेचर या हीट की करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो हम उनको जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पिक्लोथर्म्स, होम्योथर्म्स, और ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अब पिक्लोथर्म्स जो हैं वो कौन से एनिमल्स हैं? पिक्लोथर्म्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। पिक्लोथर्म्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है there are animals in which these are animals in which body temperature tends to fluctuate tends का मतलब रुझान रखता है, to fluctuate वेरी करना, यानी बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है, more or less कम या ज्यादा, with ambient temperature। ambient का मतलब है सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ साथ where air or water temperature are changes, तो जहां पे हवा या पानी का टेम्परेचर बदलता है। These are पिक्लोथर्म्स are cold blooded animals। यानी क्या हुआ इसका मतलब कि अगर एयर या वाटर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तब्दील होता है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी तब्दील होता रहता है। तो बेटा जी इसकी एग्जांपल्स इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, 4 एग्जांपल्स आपकी किताब में दी गई हैं। होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड क्या है? दी अदर, आपकी किताब में लिखा है अदर, मैंने लिख दिया है दी एनिमल्स। The animals exposed to changing air or water temperature, कि वो एनिमल जो कि चेंजिंग एयर एंड वाटर टेम्परेचर को के साथ एक्सपोज होते हों, ठीक हो गया ना जी। लेकिन क्या करते हैं? मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर होम्योथर्म्स, लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, यानी एयर एंड वाटर का टेम्परेचर तब्दील होता रहे लेकिन अपना बॉडी टेम्परेचर जो उन्होंने क्या रखना है? मेंटेन रखना है 37 डिग्री सेल्सियस के करीब। तो इसकी एग्जांपल्स बड़े बर्ड्स एंड मैमल्स दी गई हैं, लेकिन देयर आर सम कंफ्यूजन्स टू दिस क्लासिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इन 2 क्लासिफिकेशन की कैटेगरी से हटके, यानी कुछ ऐसे हैं मैमल्स हैं जो कि पिक्लोथर्म्स हैं, और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिशेस हैं जो कि होम्योथर्म्स हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन है इस क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मैंने हेडिंग बना दिया है ऑब्जेक्शन टू दैट क्लासिफिकेशन, यानी हमारी इस क्लासिफिकेशन के ऊपर एतराज क्या है, उसकी 2-3 रीजंस आपकी किताब में बयान की गई हैं। पहली जो है वो डीप सी फिशेस मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। क्लासिफिकेशन के मुताबिक फिशेस को अपना टेम्परेचर बदलते रहना चाहिए, लेकिन डीप सी फिशेस जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। क्यों? क्योंकि बॉटम में जो वाटर का टेम्परेचर है वो बदलता नहीं है, वो तकरीबन एक जैसा ही रहता है ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। और इसी तरह से रेप्टाइल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड है या पिक्लोथर्म्स है, लेकिन लिजर्ड्स ऐसी हैं जो कि बकायदा होम्योथर्म्स की तरह अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं। और उसके बरक्स जो है वो कुछ बर्ड्स जो हैं और मैमल्स ऐसे हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर बदलते रहते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ साथ। तो फिर हम एक न्यू क्लासिफिकेशन जो है देयरफॉर मोर वाइडली एप्लीकेबल, ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बायोलॉजी में, न्यू टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। बॉडी टेम्परेचर की बजाय, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन की बजाय हीट प्रोडक्शन की बुनियाद पर एक नई क्लासिफिकेशन दी जा रही है। मैंने इसका हेडिंग बना दिया है न्यू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। ये किस पर थी? टेम्परेचर रेगुलेशन के ऊपर थी जो पहले वाली थी, लेकिन अब जो है वो किसके ऊपर आ रही है? अब किसके ऊपर आ रही है? अब जो है वो आ रही है जी किसके ऊपर? बॉडी हीट प्रोडक्शन के ऊपर। तो न्यू टेम्परेचर क्लासिफिकेशन जो है बेटा जी, उसमें पहला जो है वो ग्रुप है एनिमल्स का, एंडोथर्म्स। द एनिमल्स दैट जनरेट,
the animals that generate their own body heat through heat production as a byproduct during metabolism are endotherms. तो वो एनिमल जो कि अपनी बॉडी हीट खुद पैदा करते हैं, ठीक है ना जी, हीट प्रोडक्शन के तौर पर, हीट प्रोडक्शन के जरिए से, और ये हीट प्रोडक्शन किसकी सूरत में होती है? एज ए मेटाबॉलिज्म, बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, बाई प्रोडक्ट के आगे क्या लिख दे? ऑफ मेटाबॉलिज्म। बाई प्रोडक्ट ऑफ के आगे क्या लिख रहे हैं? बाई प्रोडक्ट आगे लिखा हुआ है बल्कि आगे किताब में एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर एंडोथर्म्स, यानी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से पढ़ दूं। एनिमल दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर एंडोथर्म्स। बेटा जी ये एंडोथर्म्स जो हैं इनकी एग्जांपल दी गई यार, अदर टाइप्स व्हिच प्रोड्यूस इंक्लूड बर्ड्स, सम फिशेस, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। बर्ड्स, सम फिशेस, सारी फिशेस नहीं, कुछ, एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स और मैमल्स। नंबर 4 पे कौन आ गया? मैमल्स। नंबर किताब में मैमल्स नहीं है, मैंने लिखवा दिया है। एक्टोथर्म्स, एनिमल्स which produce, किताब के मुताबिक देखें, which produce metabolic heat at low level, बहुत थोड़ी मकदार में खुद हीट पैदा करते हैं, and that is also exchanged quickly, और जो वो पैदा करते हैं वो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट को दे देते हैं। वो भी किसको दे देते हैं? सराउंडिंग एनवायरनमेंट को। with the environment however absorb heat from their surroundings, वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो सराउंडिंग हीट से वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी मुकम्मल। एग्जांपल्स, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ज्यादातर वर्टिब्रेट्स इसमें शामिल हैं। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर इन दिस कैटेगरीज। 4 एग्जांपल्स हैं, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। याद रखें, एक्टोथर्म्स डू नॉट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। एक्टोथर्म्स डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। अब बेटा जी अगली जो है वो एग्जांपल हेटेरोथर्म्स की है। हेटेरोथर्म्स की डेफिनेशन जो है, एनिमल्स हु आर कैपेबल ऑफ वेरिइंग डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन। ऐसे एनिमल जो कि थोड़ी हीट भी पैदा कर सकते हैं, ज्यादा हीट भी पैदा कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ वेरिइंग हीट प्रोडक्शन बट जनरली डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते, ठीक है ना। डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन ए नैरो रेंज के अंदर। तो बेटा जी इसकी एग्जांपल्स बैट्स, हमिंग बर्ड्स हैं। याद रखें जो एंडोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। एंडोथर्म्स, एनिमल्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो बेटा जी एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स मिलते जुलते हैं डेफिनेशन के लिहाज से। दोनों अपनी हीट पैदा खुद करते हैं, ये भी अपनी हीट खुद पैदा करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर हीट अपनी खुद पैदा करते हैं, ये वेरिइंग डिग्री में पैदा करते हैं, लेकिन ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते। डू नॉट रेगुलेट हेटेरोथर्म्स, और एंडोथर्म्स अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो बेटा जी जो है अगला टॉपिक जो है वो आपका होगा रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट एंड थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। तो कोई बेटा जब इसमें सवाल हो, ये छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं आज के लेक्चर में, वो आपने करने हैं। तो अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।